क्या हुआ सर, इतनी अपसेट क्यों हो? अरे सिर्फ तुम्हारे बेटे के दोस्तों से परेशान हूँ। ये तो मुझे मार के ही छोड़ेंगे और इतनी आसानी से मरने भी नहीं देंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, इंडियन सोल्जर दो घुसपैठी आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं। तो उन दोनों से पूछा जाता है कि क्या लोगे, क्रीम रोल या मौत? तो उनमें से एक बोलता है क्रीम रोल। उसे लगा कि वो खाने की चीज होगी। वहीं साइड से दो जवान आते हैं, उसकी पैंट उतारते हैं, उसकी ठुकाई शुरू हो जाती है। अब दूसरे से पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए, क्रीम रोल या मौत? तो वो बोलता है कि मौत। तो सब कहते हैं इसे 10 इंच का क्रीम रोल दो। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि इन लोगों ने भी मेरे 10 इंच का क्रीम रोल घुसेड़ रखा है। सर आप तो हमारे बच्चों के पीछे ही पड़े रहते हो, इतने तो शरीफ है। शरीफ है ये लोग? कैसे कह सकते हैं इन लोगों को आप शरीफ? इसका मुंह देखो, नाम है समीर। कहाँ से शरीफ? इसका मुंह देखो। लोग पत्थर हथौड़े से तोड़ते हैं और जो पत्थर हथौड़े से नहीं टूटता इसका मुंह इस्तेमाल करते हैं। लोग सड़कों में गड्ढे खुदाई करने के लिए इसका मुंह मांग के लेके जाते हैं। और इसका चश्मा देखो, लगता है कि गुब्बारे वाले का चुरा के भागा है। सर वैंचो इसकी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, तो डूब के मर जाएगा। इसे छोड़ो सर, इसको पकड़ो। ओए हाँ याद आया, 1 महीने पहले इसका बाप आया था। माँ की चू माँ की चू माँ की चू ही बोल रहा था। मैंने कहा तय और लगा ले, तय लगाने में तेरी क्यों ताड़ ताड़ हो रही है। और जानते हैं जब लोग पहली बार मिलते हैं तो कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे कि फूल, विशिंग कार्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाप ने मुझे क्या दिया पता है? नहीं, कॉन्डोम। अच्छा कॉन्डोम के नाम से याद आया, भाभी जी कैसी है घर पे? क्यों, कॉन्डोम के नाम से आपको इसकी मम्मी की याद कैसे आई? अरे परसों मैं गया था ना आपके घर, तो भाभी जी ने गर्म होके पानी छोड़ दिया। सर ये क्या कह रहे हो, आज घर पे जाके पापा मम्मी को शूट कर देंगे? अच्छा आप इस तरह से समझ रहे हैं, तो इस तरह समझा दीजिए। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं इस नालायक का रिजल्ट लेके गया था आपके घर, तो भाभी जी मेरे लिए पानी लाई थी और जैसे ही उन्होंने इसका रिजल्ट देखा, गुस्से में गर्म होके उनके हाथ से पानी का गिलास मेरी पैंट पर गिर गया, और कुछ नहीं। आप इसके बाप के बारे में कुछ बोल रहे थे? अरे भाभी जी के चक्कर में तो मैं इसके बाप के बारे में बताना ही भूल गया। अरे जब वो आए थे उन्होंने गिफ्ट में हमें कॉन्डोम दी। सर यहाँ तक हो चुका था, आगे बताइए। अरे जो करना चाहते थे वो हुआ ही कहाँ। भाभी जी रोए जाए मैं उन्हें दिए जाऊं, भाभी जी और रोए जाए मैं उन्हें और दिए जाऊं। क्या मास्टर जी क्या? सांत्वना। इसके नंबर ही इतने कम थे कि भाभी जी रोए जाए मैं उन्हें सांत्वना दिए जाऊं, भाभी जी रोए जाए मैं उन्हें सांत्वना दिए जाऊं। फिर मैंने उनका सर अपने कंधे पे रखा, तब जाके चुप हुई भाभी। फिर क्या हुआ? अरे आप रहने दो सर, फिर तो आप अपने घर ही आ गए होंगे ना। अरे नहीं पगले, ये तो बस स्टार्टर है, मेन कोर्स तो अभी बाकी है। तो जबान खोलिए। देखिए बबली जी, आप अपने घर की बातें कितने मजे ले लेकर सुन रहे हैं। चलिए छोड़िए, कुछ और बातें कर। हाँ सर आप सही कह रहे हो, आप रणछोड़ के पापा के बारे में कुछ कह रहे थे। तो चुप कर भुवन, आप ये बताइए मेन कोर्स में क्या हुआ? आप तो अपना बेमतलब बीपी बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप एक्सपेक्ट। मेहरबानी करके बताइए आगे क्या हुआ? होना क्या था, भाभी जी ने मुझे बेडरूम में बुलाया और कहा धक्के मारो। तो फिर आपने क्या कहा? गलत सवाल, ये पूछ क्या किया। करना क्या है वेंचो? मास्टर जी तो सही मुझे लूट के आए वेंचो। मुझे तो बबली अंकल पर पहले ही शक था, ये रात को सूट सलवार पहनकर जाते कहाँ हैं? जाते होंगे अपने बलमा से मिलने, और कहाँ जाएंगे? ओह ये मुझे तो पहले ही शक था, ये बबली अंकल की औलाद नहीं है। अब तो आंटी से रोज चीज़ मांगने जाऊंगा वेंचो। बस इतने में ही पानी छूट गया तुम लोगों का। अभी तो आगे सुनो। ओह ये आगे बताओ ना मास्टर जी, बहुत मजा आ रहा है वेंचो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सविता भाभी की कहानी सुन रहा हूँ। और फिर मैं बेडरूम में चला गया और भाभी जी ने पहले साड़ी उतारी, फिर ब्लाउज उतारा, फिर पेटीकोट उतारा, एक एक करके सब कुछ उतार दिया। मजा ही आ गया। ओह ये फिर क्या हुआ मास्टर जी वेंचो? और फिर क्या हुआ, फिर भाभी जी ने पैंट उतारी, सलवार उतारी और बेडशीट उतारी और फिर संदूक खोलने लगी और फिर मैंने संदूक को धक्का मारा और उसे खिसकाकर अपने घर चला गया। और क्या। हट वेंचो मास्टर, तू तो चूतिया निकला एक नंबर का। स्कूल की इज्जत डुबा दी वेंचो। अबे बुड्ढे तूने तो पूरे मूड की माँ चोद दी। क्यों भुवन, कैसा लग रहा है? कुछ याद आया? नहीं, याद करने की कोशिश कर। नहीं सर कुछ भी याद नहीं आ रहा है। याद कर, 1 महीने पहले की बात है, तूने एक ऐसी ही मेरी बेटी की कहानी अपने इन दोस्तों को सुनाई थी, तब भी ये लोग ऐसे ही मजे ले रहे थे। याद आया?
तो बेटा मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि एक दिन मैं तुझे तेरी ही नजरों में इतना गिराऊंगा कि तू खुद आत्महत्या की सोचे। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा सर, सॉरी सर। चलिए बबली जी खड़े हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे थे। और इन लोगों को बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। हो गया ब्रेकअप? हाँ यार। उसने किया या तूने किया? मैंने करा। अबे स्लट थी यार वो, बहुत बड़ी वाली। क्या है? स्लट। स्लट क्यों? अबे कॉलेज के लड़के बता रहे थे यार, उसने परसों किसी लड़के को किस किया था और तूने यकीन कर लिया। हाँ यार, लड़के बोल रहे थे। नहीं, प्रूफ क्या है? ऑब्वियसली है ही वो स्लट। अबे मैं तेरे को बताना भूल गया, शायद तेरी बहन का 2 लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप चल रहा है। क्या बोल रहा है कुत्ते? नहीं, मेरे को जो पता लगा मैंने बस वो तेरे को बताया। किसने कहा? कॉलेज के लड़के बता रहे थे। और तूने मान लिया? तो तूने कैसे मान लिया? शक्ल देख अपनी, खुद की बहन के बारे में ऐसी बातें सुन के कैसा चेहरा पीला पड़ गया तेरा। तेरे को पता है लड़कियों के बारे में ऐसे र्यूमर्स कौन फैलाता है? या तो जब कोई उससे बहुत जेलस होता है, या तो जब कोई उसे हासिल नहीं कर पाता, उसका अटेंशन ले नहीं पाता। हम लोगों की साली यही प्रॉब्लम है। अगर मार्केट में कोई लड़की 4 लड़कों के साथ दिख जाए तो उसको बिना सोचे समझे स्लट बोल देते हैं। और अगर उसी जगह पे एक लड़का हो और 4 लड़कियां हो तो भाई क्या डूड है यार। लड़की करे तो स्लट, लड़का करे तो डूड। हाँ, मैंने अक्सर लड़कों को ब्रेकअप के बाद ऐसे र्यूमर्स फैलाते हुए देखा है, और आज तू भी वही कर रहा है। किसी ने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और तूने उसकी बात पे विश्वास कर लिया और बिना सोचे समझे उसको स्लट बोल दिया। और तू कौन होता है उसको स्लट बोलने वाला? जब तू रिलेशनशिप में था तब दूसरी लड़कियों से बातें करता था, मिलने जाता था, तूने मेरी आंखों के सामने उससे कितने झूठ बोले हैं, और तू उसको स्लट कह रहा है? स्लट तू है। छोटे कपड़े पहने तो स्लट, रात को पार्टी करे तो स्लट, लड़कों के साथ घूमे तो स्लट। स्लट स्लट स्लट। भाई ये जो वर्ड है ना स्लट, इसका मीनिंग कुछ अलग है, हमारी सोच से काफी परे है। किसी के भी बारे में बुरा बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झांक। अरे मैंने तो लड़कियों तक को एक दूसरे के बारे में ऐसे र्यूमर्स फैलाते हुए देखा है यार। एक इगोइस्टिक बंदे की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? रिवेंज। उसने मेरे साथ ऐसा किया, रिवेंज। उसने मुझे डंप किया, रिवेंज। उसने मुझे ये बोला, रिवेंज। उसने मुझे वो बोला, रिवेंज। रिवेंज रिवेंज रिवेंज। और भी काम है लाइफ में यार। क्यों किसी की जिंदगी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? उसके बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो? पहले खुद की थाली देख।